आज हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर 1764, जो कि हमारे हिस्ट्री के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी यूजीसी नेट, हिस्ट्री, पीजीटी, टीजीटी सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फोर्ट ऑन 23 अक्टूबर 1764। सबसे पहले तो इसकी डेट माइंड में रखना हमेशा। 23 अक्टूबर 1764 में ये हुआ थी लड़ाई एट बक्सर इन प्रेजेंट डे। कहाँ है ये? बिहार। ठीक है। इट वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और ये एक आप कह सकते हो, अगर हम कहीं पूछा जाए कि टर्निंग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से ब्रिटिश जो हमारे देश में एक्सपेंस हो गया, मतलब उनका बढ़ गए थे वो, उनका काफ़ी वृद्धि हुई थी, तो एक्सपेंसन हो गया था। तो एक ही टर्निंग पॉइंट हुआ था, क्योंकि इसमें जो अंग्रेज़ों की जीत हुई थी ना, तो उसके बाद इनका विस्तार काफ़ी फैल गया था इंडिया में। तो ये जो लड़ाई हुई थी वो किन के बीच में हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिनके ब्रिटिश कमांडर कौन थे? हेक्टर मुनरो। और जो फोर्स थी, कॉम्बिनेशन फोर्स थी, एक तो उसमें मीर कासिम थे, जो कि उस समय बंगाल के नवाब थे। शाहजुद्दौला थे, नवाब ऑफ अवध। और शाह आलम द्वितीय थे, मुग़ल एम्परर। तो ये तीनों ने मिलकर ये युद्ध किया था। ठीक है। इनकी लड़ाई हुई थी। ये हेक्टर और उनके जो कमांडर थे वो थे हेक्टर मुनरो। ठीक है। तो इसका कारण क्या था कि जिसकी वजह से लड़ाई हुई? तो जो मीर कासिम ट्राइज टू स्ट्रेंथ हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिड्यूस ब्रिटिश इंटरफेरेंस। तो जो मीर कासिम था वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिश ऐसे थे जो उन्होंने हर राजा को यहाँ पर दबाया, वो किसी को बढ़ने नहीं देते थे। तो जो उनके खिलाफ, अगर उनको लगता था कि हमारे खिलाफ ये जा रहे हैं या हमसे छुपा के कुछ कर रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे। तो यही था कि मीर कासिम कोशिश कर रहा था स्ट्रेंथ को अपनी बढ़ाने के लिए अपने प्रशासन में। और सेकंड वो क्या बात थी कि ही वॉलिस इंटर्न ड्यूटीज़ टू क्रिएट ए मोर एक्वल ट्रेडिंग सिस्टम। तो उसने ज़्यादा एक्वल ट्रेडिंग सिस्टम करने के लिए जो भी मतलब कि जो भी लेन देन रहती थी, मान लो जैसे रेवेन्यू वगैरह जो लेते थे उसको अपने अकॉर्डिंग वो करने की कोशिश कर रहे थे। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी के बीच में इनके आपस में मतभेद पैदा हो गए। मीर कासिम वॉज इवेंचुअली डिफीटेड ऑल एलाइड विद तो सुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश के। ठीक है। तो मीर कासिम जो इवेंचुअली हार ही गए थे, लेकिन तो उन्होंने इनके साथ मिले ये जाके सुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम के साथ। तो जो ये भी इनके साथ मिल गए, तो इसकी वजह से ब्रिटिश और नाराज हो गए, तो इस साथ तीनों इकट्ठे हो गए थे। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई थी। द विक्ट्री गेव द कंपनी मच ग्रेटर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फैल गया था, मतलब कि जो ब्रिटिश था उनका काफ़ी प्रभाव, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा इंडिया में और ज़्यादा प्रसार हो गया था उनका। क्यों? और ये इस लड़ाई के बाद क्या हुआ था, इनमें संधि हुई थी जो इलाहाबाद, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। द बैटल वॉज फॉलोड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 एसोसिएटेड विद, जिस समय रॉबर्ट क्लाइव थे यहाँ पे, तो उनके साथ ये संधि, उन्होंने संधि की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली संधि की वजह से क्या हुआ कि जो द मुगल एम्पर शाह आलम द्वितीय ग्रांटेड द कंपनी द दीवान राइट्स। तो जो शाह आलम थे उस समय यहाँ मुगल एम्पायर, तो उन्होंने दीवानी दी, जो दीवानी के राइट्स दे दिए थे उड़ीसा के, बंगाल, बिहार, इन सब का जो राइट्स दे दिए गए थे अंग्रेज़ों को। दीवानी का मतलब है जो भी यहाँ पे ये रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, तो वो उसकी अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, अंग्रेज़ों को यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हम कह सकते हैं उन्होंने यहाँ पर ले ली थी। ठीक है। तो इसकी में यहाँ पर जीत हुई अंग्रेज़ों की, और ये एक की पॉइंट से हम कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया में ब्रिटिश के लिए, क्योंकि उनका इसके बाद काफ़ी प्रसार हो गया था। अगर नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।